अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेंडीज इन्फो। हमारे दोस्त हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इरफान भाई। तो उनसे बात करते हैं। इरफान भाई, आज वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स पाकिस्तान का दूसरा मैच था इंडिया के साथ। तो जी। रात जो है ना सब कुछ ठीक था। परसों रात को हरभजन सिंह, जिनको सबसे ज़्यादा एतराज़ है, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना भी खाते रहे हैं। तो हम्म। ये अभी सुबह सुबह एक खबर मिली है कि वो मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है ऑर्गेनाइज़र की तरफ से। देखिए इसमें ये खबर वैसे रात को कोई 2:30-3 बजे के करीब आ चुकी थी, क्योंकि मैं लेट सोता हूँ, तो जी रात जी। को मुझे खबर मिल गई थी। अच्छा, उसमें ये था कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी इनके ब्रॉडकास्टर हैं वो सारे इंडियंस हैं। ये समहाउ वही लोग हैं जो आप देखते हैं कि आईपीएल करवा रहे हैं, आईएलटी करवा रहे हैं, और ये वही सारा सर्कल है जो अमेरिका की लीग थी, वो भी यही लोग ही करवाते हैं समहाउ, कनाडा की लीग भी कह लें। तो ये समहाउ वही सर्टेन ग्रुप है जो हर जगह पे इन्वेस्ट करके और इन प्लेयर को एंगेज करता है और वो लेके आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया था। अब उसकी वजह से इनको था कि अगर हम इसे करते हैं, ऑब्वियसली बिज़नेस तो है अपनी जगह पे, बट इन लोगों ने जाके उधर उन अपने लोगों को भी फेस करना है। और भारत की जहाँ तक हठधर्मी की बात करते हैं, तो वो तो हर जगह पे आप देख रहे हैं। वो 15-16 साल से हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहे वो। फिर इसी तरह हुँ। आईसीसी के इवेंट इसलिए खेल देते हैं कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, पैसा उसमें बहुत ज़्यादा है। इस मैच को अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, तो आप ये देखें कि अभी इंडिया, हमारी हॉकी की टीम ने चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाना था, तो उसको भी जी, कितना बिल्कुल। ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। उनकी जो इंतखाब-पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने थ्रेट करना शुरू किया। अभी रिसेंट उसकी अपडेट मेरे तक जो पहुँची है कि जी, जी। भारतीय जो बोर्ड है, उनकी जो फेडरेशन है और गवर्नमेंट है, उन्होंने अलाउ कर दिया है कि पाकिस्तान टीम हॉकी आगे खेल सकती है। उसकी रीज़न ये है, अगर वो अलाउ नहीं करते, तो ये हॉकी का जो चैंपियन ट्रॉफी है, ये किसी और कंट्री में न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि रूल ये आईसी उसके जो हॉकी फेडरेशन के आईएचएफ के कहते हैं कि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को, किसी दूसरे कंट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती या वीज़ा नहीं देती, तो वो जो इवेंट है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट हो सकता है। तो इसी जी, जी, चीज़ को बिल्कुल। कंसिडरेशन में रखते हुए कि भारत चाहता है कि अगर हमारे कंट्री से या चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी हॉकी की, तो मसला आ जाएगा, तो इसलिए वो अब रिसेंट अपडेट है को वीज़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आ सकता है। दूसरा, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने देखा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी जो एशिया कप है क्रिकेट का, उसकी मीटिंग 24 जुलाई को ढाका में होनी है। तो भारत जी, ने जी। ये कह दिया है कि जी अगर तो ढाका में होती है मीटिंग, तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और नहीं आएँगे। मोहसिन नकवी साहब जो अभी प्रेज़िडेंट भी हैं चैंपियन एशिया क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने कहा कि नहीं, इधर ही होगी। तीसरी चीज़ इसकी डेवलपमेंट कल की एक और भी है कि बांग्लादेश बोर्ड ने भी कहा है कि अगर भारत हमारे कंट्री में नहीं आता, चाहे वो मीटिंग की बात कर लें या वो क्रिकेट खेलने के लिहाज़ से भी एक सीरीज़ होनी थी, रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया ने कि अब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट नहीं है और हम नहीं जाएँगे। हुँ, तो हुँ। बांग्लादेश बोर्ड ने भी कह दिया है कि अगर हमारे कंट्री में कोई मुल्क आके नहीं खेलेगा, तो हम भी कल को उनके मुल्क में नहीं खेलेंगे। तो भारत दुनिया लेकिन में आइसोलेट तो होना शुरू हो गया है, ये प्रॉब्लम तो आना शुरू हो लेकिन गया है। वो शुरू से जहाँ ना तक वो कमिंग एक बैक टू दैट। जी, जी। जी, इरफान भाई, वो डोमिनेंसी एक चाहता है। मतलब क्रिकेट में भी आईपीएल में देखें ना, हाँ पूरी जी। दुनिया से प्लेयर तो आते हैं, लेकिन उनको कहीं नहीं जाने जी। देते। अब अब मैं उनका इसीलिए। पाकिस्तान के साथ मसला था, वो बांग्लादेश के साथ भी मसला हो गया। उनकी सीरीज़ हाँ जी। थी, पोस्टपोन कर दी उन्होंने। और उसके बाद एसीसी की मीटिंग है, उसमें भी नहीं जाएँगे। तो जी। वो इस तरह के, अब ये देखें ना, अब ये मैच शेड्यूल था, सारा कुछ ठीक था, कल रात तक सब ओके था, मैच हो रहा था, ठीक है? तो अचानक से अब जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको पहले भी पता होगा, किसी ने फ़ोन करके इनको जी। मना किया कि या हरभजन या शेखर धवन और ये जो इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये कह रहे थे कि जी हम नहीं खेलेंगे अगर अफरीदी टीम में होगा। अगर अफरीदी टीम में भी है, तो उसको जो है ना, अगर वो नहीं खेलेगा मैच, उन्होंने कहा जो ग्राउंड में भी नहीं बैठेंगे, तो फिर हम ये जो है ना खेलेंगे। तो इस तरह की ये घटिया चीज़ें जो है ना, ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपने करना है ये चीज़ें बड़ी देर पहले शेड्यूल हैं। अचानक से तो नहीं हुआ ना, कल आपने अनाउंस किया और आज मैच हो गया। नहीं, इसमें और इसमें जुनैद आपका भाई। जो है ना, ऑर्गेनाइज़र भी बेचारा फँस गया बीच में, जिसका जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप पैसे देख के यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन आप है ना, आपने शराइत रखनी शुरू कर दी हैं। तो ये जब टूर्नामेंट आपका शुरू हुआ था, सीज़न 2, आप तब कह देते कि भई ये अफरीदी नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे, या पाकिस्तान का मैच ही निकाल दो। क्योंकि पाकिस्तान का मैच निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल इन्होंने, जिस तरह आप बता रहे हो, इसमें 5 प्लेयर थे, जिसमें हरभजन, यूसुफ पठान, इरफान पठान, शेखर धवन और युवराज सिंह। इन पाँचों ने कहा कि अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेगा। तो अफरीदी की, जी, जहाँ तक बिल्कुल। मैंने चेक किया, कि अफरीदी ने शायद ये मैच नहीं खेला था। वो ऑलरेडी पहला मैच भी नहीं खेले और वो कैप्टन भी हैं।
इस जो पाकिस्तानी लेजेंड टीम है उसकी कैप्टन भी वो है, तो उन्होंने वैसे भी शायद ये पहला मैच, ये दूसरा मैच भी नहीं खेलना था। अब उन्होंने देखा कि अफरीदी तो ये मैच नहीं खेल रहा, अब कोई आज जस्टिफिकेशन करे, फिर उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया, क्योंकि जो हरभजन सिंह है और यूसुफ पठान जो है ये इनके पार्लियामेंट के कई मेंबर भी हैं, ये पॉलिटिकल जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके साथ ये लिंक अप भी है, इनको उधर से भी प्रेशर बहुत आया। और तीसरा जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि इनके जितने भी ब्रॉडकास्टर और इन्वेस्टर हैं, जो ये सारे ऑर्गेनाइजर हैं, वो इंडियन हैं, उन्होंने कल को अपने घर जब जाना है तो उनको ये प्रेशर आया। लेकिन इसका नुकसान दो है सबसे बड़े। एक तो ये इवेंट अभी एक मजाक बन गया है, अभी से ही इसकी जो कहना चाहिए क्रेडिबिलिटी की बात कर लें या इसके रोल की बात कर लें, ये आज ही एक किस्म की खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये लास्ट ईयर हुआ था, पाकिस्तान इंडिया ही फाइनल में पहुंचा, बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिली इसको। और ये मैंने इसी से मिलता जुलता एक मॉडल लेजेंड लीग का था जो कतर में हुआ 2 साल पहले, मैंने वो भी कवर किया था, और उसी सेम होटल में सारे थे, और ये सारे पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर हम बाहर बैठ के लॉबी में खाना भी खाते थे, कॉफी भी पीते थे, और रात को बड़ी लेट नाइट तक गप्पे शप्पे चलती थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। और उस टाइम भी सिर्फ एक, मैं आपको बड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सिर्फ एक गौतम गंभीर वाइड प्लेयर था पूरी इंडियन टीम में से जो कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ या कहीं वो बाहर आके बैठता नहीं था। बाकी ये जितने भी इनके प्लेयर हैं, चाहे इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, ये साथ बैठते थे, सुरेश रैना वो तो साथ खाना भी खाते रहे। तो कोई एक इंडिविजुअल मुझे ऐसा नहीं नजर आया जिसकी तरफ से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी तरफ से कोई ऐसी कोई रिजर्वेशन हो। सिर्फ मैंने जिस तरह नाम लिया कि गौतम गंभीर एक वाइट प्लेयर था जो किसी के साथ ना बात करता था और ना वो किसी के साथ मिक्सअप होता था, क्योंकि वो भी बीजेपी का ही बंदा है और उन्हीं के साथ ही उसकी लिंकअप है। बाकी जितने भी लड़के थे, जिसमें हरभजन की बात करें, उसने खैर मुझे इंटरव्यू भी दिया, आल लोग उसका स्टांस अपनी कंट्री के लिए था, सब कुछ था, लेकिन वो मिलना मिलाने की बात करे, साथ बैठने की बात करे, सब हमारे साथ बैठते थे, खाना खाते थे, रात को कॉफी पीते थे, बड़ी लेट नाइट तक गप्पे चलती थी। उसमें मोहम्मद कैफ भी आते थे, सुरेश रैना बहुत बैठते थे, सबसे जबरदस्त लड़का इनमें से जो था वो सुरेश रैना था, और इसी तरह बाकी भी सारे बैठते थे, कोई मुझे किसी के अंदर प्रॉब्लम नजर नहीं आई। लेकिन जुनैद मसला ये कि ये लीग आज से ही खत्म हो गई है, ये मैं आपको बता दूं, और आप ये मार्क माई वर्ड्स, ये इसके बाद दोबारा इस लीग का कोई इनेकाद नहीं होगा, ये दुनिया के अंदर मजाक बन गई है। अब ना लोगों ने आना है, ना प्लेयरों ने आना है, ना इसके अंदर पार्टिसिपेशन होना है। तो ये जहाँ इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कोई हार्डकोर किस्म का डिसीजन लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, ना प्लेयरों ने आना है, ना इसके अंदर पार्टिसिपेशन होना है। तो ये जहाँ इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कोई हार्डकोर किस्म का डिसीजन लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। बर्मिंघम के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन रहते हैं, जहाँ मैनचेस्टर के अंदर या लीड्स में हम देखते हैं, ये तीसरा शहर है। सीजन फर्स्ट जो हुआ है उसमें भी आपने देखा कि हाउसफुल था, पाकिस्तान इंडिया के अलावा लोग इतने नहीं आए। अब पाकिस्तान का पहला मैच था ये जो पाकिस्तान अभी सीजन 2 का, तो उसमें भी आपने देखे हैं कोई इतने लोग नहीं बैठे हुए। अच्छे जो है ना, पहले अगर डिसाइड हो जाती हैं तो फिर एंड टाइम पे इनको, लास्ट टाइम भी चैंपियन ट्रॉफी का एंड टाइम इसलिए मसाइल शुरू हो गए थे जब आपको बता दिया गया है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो आप उस वक्त रिएक्ट करें जब वो शेड्यूल बनता है। सही है, सीजन स्केड्यूल होती हैं, 10 साल का आईसीसी ने बना के दिया है कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ पे होगा। अभी एशिया कप की बातें हो रही हैं, 7 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो मुझे लगता है फिर ये 1-2 दिन पहले जो है ना वो नाराज होकर बैठ जाएंगे। अभी सब कुछ ठीक है, अगर आपको मसला है तो आप पहले ही बता दें। लेकिन वो तो न्यूट्रल वेन्यू पे ना, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट अब कर लिया लास्ट ईयर जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब ये चैंपियन ट्रॉफी में आने से इनकार किया पे है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तो क्लियर कभी भी नहीं बताया गया कि न्यूट्रल वेन्यू पे हमने आना है कि नहीं आना। अभी लेकिन वो क्लियर नहीं है, अभी तो जो ब्रॉडकास्टर है वही जोर लगा रहा है किस तरीके से जो है कि वो जरूर खेलेंगे, वो मुझे लगता है जरूर खेलेंगे। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर $140 मिलियन है और 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ब्रॉडकास्टर के साथ, जिसमें 3 एशिया कप है, और 3 एशिया कप के अंदर से हर एशिया कप के अंदर 2 मिनिमम मैचेस हैं उसको पाकिस्तान इंडिया के। तो ये वो तो ब्रॉडकास्टर इनको खा जाएगा। वो मुझे लगता है जिस तरह आईसीसी के अंदर इंडिया पुल ऑफ नहीं करता, खेलता है, अब एशिया कप के अंदर मुझे नहीं लगता कि भारत इनकार कर पाएगा। ये अपनी हटदर्मी तो शो कर रहा है, वो हर जगह पे जो पाकिस्तान को डेंट करने की बात कर रही है। क्या लगता है कि पूरा टूर्नामेंट जो है ना वो होगा में, या आपको हाइब्रिड लग रहा है? नहीं, यूएई के अंदर होगा। थकाया था एशिया कप पिछला था, हम ट्रैवल ही करते रहे और ये जो है ना वो उसका एडवांटेज ले गए, हम ट्रैवल करते रह गए इधर से उधर, पूरा यूएई के अंदर ही
अच्छा। जुनेद वो पूरा यूएई के अंदर ही करेंगे, इनके मामलात काफी हद तक यूएई की गवर्नमेंट से तय भी पा चुके हैं, वो पूरा यूएई के अंदर ही करेंगे। ये इस तरह हमारी तरह बेवकूफी नहीं करेंगे कि 2 वेन्यू पे करा के ट्रेवल हो रहा है, जिस तरह आप भी मेंशन कर रहे हो, कभी लाहौर से कराची जा रहे हैं, कराची बिल्कुल से अच्छा। जा रहे हैं, तो वो इस तरह नहीं करेंगे, वो टीमों के एक रखेंगे। और टीमों का भी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि यार रोला आप लोगों का, हमें किस चक्कर में खजल करते हो, कभी एक बिल्कुल अच्छा। कंट्री कभी दूसरी कंट्री, अच्छा तो इरफान टीम भाई, भी एक चीज़ बताइए कि इस चीज़ का वैसे एडवांटेज होता है? अगर आप एक ही जगह पे रहे हो, दूसरी टीम ट्रैवल करती रही है, तो फटीग को लेके इस तरह की चीज़ें कि भाई एक जो है ना वो कि ये प्रोफेशनलिज्म है अभी, जितना मर्ज़ी आप ट्रैवल करें, आप मैच वाले दिन जो है ना, नहीं इसका कोई नहीं एडवांटेज नहीं, होता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। हुँ, चैंपियन ट्रॉफी आप देख ले, भारत एक ही वेन्यू दुबई में खेलता रहा, बाकी टीमें कभी कहीं खेल रही, कभी कहीं खेल रही, एडवांटेज बिल्कुल लेगी। ऐसे। जैसे आप किसी भी होम कंट्री को देखते हैं, जैसे अभी इंग्लैंड खेल रहा है ये सीरीज इंडिया के साथ, वो अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करना जानता है, होम कंडीशन पे खेला हुआ ज्यादा, तो वो जी, सीरीज जी, के अंदर बिल्कुल ऐसे। डोमिनेंस नजर आ रही है। तो होम एडवांटेज या एक ही वेन्यू का एडवांटेज तो होता है आपको। 2024 का वर्ल्ड कप था T20, तो भारत ने अपने मैचेस जो थे वो न्यूयॉर्क के अंदर जो था काउंटी स्टेडियम था उधर खेले। हम जी, जी, पहले बिल्कुल डैलस में ऐसे। खेल रहे हैं, फिर उधर खेल रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, तो हम जलीलो ख्वार होके वापस आ गए। तो एक जगह पे खेलने का आपके प्लेयरों को, आपके बॉलर्स को कंडीशन का, पिच का अंदाजा होता है। ये तो कोई हुँ, मतलब ऐसी रॉकेट साइंस ही नहीं इसमें। तो ये कि भारत का जो अब ये जो एक बुरा कहना चाहिए, एक जो इस खूबसूरत गेम जो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, इसको डेंट करने का काम है, ये इतना ज्यादा हो रहा है कि मुझे लगता है कि 1 से 2 साल का टाइम है, ये पूरी दुनिया के आगे ये एक्सपोज हो जाएंगे। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को साइडलाइन करना चाहते हैं, ये दुनिया में साइडलाइन हो जाएंगे। इनको मुझे लगता है इनको नकेल डालेगा सऊदिया लीग। जैसे सऊदिया लीग ने अनाउंस किया, तो हाँ, भारत को अब सही कह लात रहे हैं। पड़ गए ना। पहले तो जो पैसे नहीं की और रेल तेल की सिर्फ इनके जी, जी, पास थी, बिल्कुल ऐसे। अब फिर सऊदिया लीग इनसे 3 गुना पैसा दे रहा है। ये तो अपने प्लेयरों को कैसे रोकेंगे आप, जब उनके प्लेयरों को भी ऑफर आएगी और उनको सऊदिया लीग बिल्कुल, खेलनी पड़ेगी। अभी इन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का जो ऑनर प्रेसिडेंट है जय शाह ने उसके साथ मीटिंग की है, जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है, और उसको कहा है कि किसी तरह हमने कोशिश करके सऊदी लीग को नहीं आने देना। तो भाईजान जब हुँ, आपसे वो 3 गुना ज्यादा पैसे देंगे, तो आपके बड़े भी आएंगे, आपके बिल्कुल आप ऐसे। क्या आप हाथ जोड़ के आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि आप अपने प्लेयरों को आईपीएल के अलावा कोई कैसे किसी लीग से रोक सकते हैं। तो ये इनको मुझे लगता है कि इन बाकी टीमों को तो चाहे इतना नुकसान ना हो, सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने जा रहा है। और ये दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को साइडलाइन करने की बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर खुद साइडलाइन लेंगे। जैसे ये वॉर वाले इंसिडेंट में इनका दुनिया के आगे मजाक बन गया ना, पूरी दुनिया ने बिल्कुल देखा ऐसे। कि इन्होंने किस तरह फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया, किस तरह हुँ, इन्होंने पहले हमारे पे अटैक किया। अब पाकिस्तान ने मुझे लगता है गवर्नमेंट लेवल पे जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब स्टांस लिया, ये इनको 2-4 साल पहले ले लेना चाहिए था। इनको दुनिया बिल्कुल के ऐसे। आगे बोर्ड के साथ एंगेजमेंट बनानी चाहिए थी। अभी भी एशिया कप की जितनी टीमें हैं उनके साथ एंगेजमेंट बनाए कि भारत अगर ऐसा करेगा, हम इसके बगैर हुँ, एशिया हुँ, कप करा लेंगे, और नहीं आता तो ना आए। ये मोहसिन नकवी साहब का काम है सबसे बड़ा, कि ये चीज पे बात करे। थ्रेट करता है तो इसको अल्लाह हाफिज करे, बिल्कुल ऐसे। इसको फारिग करें। और ये जब आप ये स्टांस लेंगे, लीड करेंगे, तो बाकी सारे आपके पीछे बैकेंगे। तो ये मेरा ख्याल है अब इस तरह की चीजें हैं जो दुनिया को दिखाने की और करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इनकी क्रिकेट में इन्वॉल्व है। आप देखें कि वो हरभजन सिंह भी एक जगह पे कह रहे थे कि मुझे बाबर के खिलाफ बात करने के लिए टीवी चैनल पे बुलाया गया था। मैंने उनके जी अगेंस्ट बात की है, तो मुझे उन्होंने बुलाया है। ठीक है, यहाँ भी उनको जब उन्होंने किया है, पैसे दिए हैं चैंपियनशिप, तो तब जी तक सब ठीक था। ठीक है, ये जो है ना वो अजीब-सी जो है ना शर्त वो एक दिन पहले रख दी है कि जी अफरीदी तो वैसे भी नहीं खेल रहे। तो जी। फिर से ये भी लास्ट टाइम शारजाह में भी उन्होंने वो टेबल बॉल टूर्नामेंट था, तो 1 ओवर ही किया था उसके। ये पोस्टर में भी अफरीदी को दिखाया गया है सिर्फ फैन फॉलोइंग के तो लिए। वो बड़ा आपको पता है पूरी वैल्यू है, इंडियन उसकी टीम एक वजह से तरफ होता है। और हाँ जी। एक तरफ है। ठीक है ना, उनको देखने के लिए लोग आते हैं, तो वो क्राउड पुलर है। उस अभी आके जो है ना 6 घंटे पहले आपने जो है ना कह दिया है कि हम नहीं, स्पोर्ट्स जो है ना, वैसे तो ये नहीं है। दुनिया को जोड़ती है। अपने इंडिया में तो इसको ना सेकंड रिलीजन के तौर पे लाया जाता है, यानी कि रिलीजन के बाद सबसे ज्यादा फॉलोइंग स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की है। हुँ, और ये लोग तो पाकिस्तान और इंडिया में खास तौर पे इनके लिए जान की लड़की बाजी वाला साहब है कि वो जब मैच होता है तो वो इस तरह इसको लेके चलते हैं। तो ये तो नेशन को बिल्कुल यूनाइट ऐसे। करने की बात थी, लोगों को जोड़ने की बात थी, अमन की बात थी। और लड़ाई तो आप सारी 77 ईयर से पाकिस्तान इंडिया लड़ रहा है, 100 साल लड़ रहे हैं, अगले 1000 साल लड़ाई कर रहे हैं। हासिल अगर इसमें से सही कुछ है। होता तो देख लें। लेकिन पॉइंट ये है कि स्पोर्ट्स का कुछ लेना देना नहीं है वॉर के साथ या आपके इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ।
ना आर्ट का है। जैसे हमारी वो हानिया आमिर ने मूवी की है, उन्होंने अपनी एक्टर पे दलजीत पे पाबंदी लगा दी, उसकी मूवी पे पाबंदी लगा दी। तो ये बिल्कुल ये 1400 साल पहले वाली अच्छा, उसमें हरकतें कर रहे ये हैं, उसमें भी नहीं होता था। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। उनको 1-2 एक्टर्स के बयान भी थे कि कहते कि यार कि वो तो अपने पैसे लेके चली गई है, जिसने काम किया है। फाइनेंसर इंडियन है, बाकी हाँ जी। सारी टीम, क्रू, एक्टर सब कुछ इंडियंस हैं। पैसे आपके लगे हैं मूवी के ऊपर और आपने अपनी मूवी जो है ना बैन करके अपने ही जो है ना प्रोड्यूसर का नुकसान करवा दिया है। हानिया आमिर तो पैसे लेके चली गई है। मैं ये वही कह पता रहा नहीं हूँ, ये क्या इनकी पत्थर के दौर स्ट्रैटेजी है। के अंदर ये चीजें होती थी। पत्थर के हाँ जी। दौर के अंदर जब अकल नहीं होती थी, एजुकेशन नहीं थी, जहालत थी, तो ऐसी चीजें आपको अक्सर किससे सुनने को मिलते थे। लेकिन इस तरह की बेवकूफी वाली चीजें उस दौर में भी नहीं सुनने को मिलती थी, जो अभी इनकी तरफ से हमें बार बार सुनने को मिल रही है। रिपीटेडली कोई ना कोई इंसिडेंट इनकी तरफ से होता है, और ये दुनिया में किसी तरह नहीं होता। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं ना कि ओलंपिक्स में क्यों नहीं पाकिस्तान के गेम्स खेलने की बात करते। ओलंपिक्स में भी ना खेलते कि जी पाकिस्तान खेल रहा है, हमने नहीं खेलना। उधर तो बड़ी जल्दी आप दुम हिला के आ जाते हैं। इधर की बात जहाँ कर पैसे लेते आएँगे हैं, वहाँ-वहाँ ये आएँगे। आईसीसी का इवेंट है, उसमें भी आप दुम हिला के खेलने शुरू करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इसका मतलब है कि आप पैसे के पुजारी हैं, या डंडा सख्त है बिल्कुल ऐसे। या पैसा है, उधर आप सब कुछ करने को तैयार है। जहां आपको लगता है पैसा थोड़ा कम है, या लगता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उधर आपके रूल और रेगुलेशन कुछ और आ जाते हैं और आप खेलने से इनकार करते हैं। तो इसलिए ये डुअल स्टैंडर्ड कब तक चलेंगे? ये तो बच्चों वाली और बेवकूफों वाली हरकतें हैं। ये फूल पैराडाइज में रह रहे हैं और उसी के अंदर ही अपनी मन घड़त किस्म की चीजें बना के और ये दुनिया को घुमा रहे। लेकिन इनका ये जो मंजन है ना, ये अब ज्यादा चलने वाला नहीं है। ये दुनिया के आगे एक्सपोज हो चुके हैं, काफी गंदे हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ये लॉन्गर रन में ये चल पाएंगे। तो ये कमजोर कौम है, वो एक बुजदिल कौम है। इनकी गवर्नमेंट लेवल के जो लीडर्स है वो कमजोर है, वो हर जगह पे वो करते हैं, और उनकी आवाम भी ऐसी कोई बुजदिल आवाम है, वो भी जो कहते हैं उसके पीछे वो ही भागना शुरू कर देते। जुनेद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी अपडेट सारी आपको देखने को मिलेगी। और हम भी ग्रेजुअली इनके साथ जुड़ते रहेंगे, क्योंकि बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। तो आप लोग जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके साथ जुड़े रहिए। ये आपको हर दफा नई से नई लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू। जी, इंशाल्लाह कोशिश तो यही करते हैं। ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।